हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, अच्छा हुआ अब वो यहाँ पर नहीं है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ पर तियांग जनको की पैरों की आवाज़ सुनकर कहता है, लगता है वो घर आ गया है। जनको बहुत ही स्लोली वो गेस्ट रूम में जाने ही वाले थे। जनको की दादी माँ जनको को पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो इस टाइम पर सो जाना चाहिए था। जनको की दादी माँ ने कहा, जनको मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर तियांग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और यहाँ पर तुम गेस्ट रूम में जा रहे हो। वहाँ पर क्यों जा रहे हो तुम? तुम्हें तियांग के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। शादी के 2 ही दिन हुए हैं और तुम तियांग से अलग रहने के बारे में सोच रहे हो। जाओ अपने कमरे में जाओ। जनको ने कहा, लेकिन ज्ञानमा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जाकर सोना है। मैं अगर तियांग के पास जाऊँगा ना, वो मुझे सोने नहीं देगा। जनको की ज्ञानमा उसे कहता है, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। ये बात तियांग को मुझसे कहना चाहिए था और तुम मुझे कह रहे हो तियांग तुम्हें नहीं सोने देगा। बल्कि तो तियांग मुझे कहना चाहिए था तियांग को कि तुम उसे सोने नहीं दोगे, तो मुझे सुनने में अच्छा लगता। अब मुझे सुनने में बहुत ही घटिया लग रहा है। मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, बेशरम कहीं का। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, लगता है तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा तुम बहुत ही हॉट निकलोगे, लेकिन तुम इतने कमज़ोर हो, मुझे पता नहीं था। जनको ने कहा, ज्ञानमा आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपका ही ज्ञानसान हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं। ज्ञानमा ने कहा, मुझे पता चल गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम तो बिल्कुल बेकार हो। अपनी डैड को देखो, इस उम्र में भी तुम्हारी मॉम से कितना प्यार करता है, वो कितना रोमांटिक है और कितना पावरफुल है, और तुम कमज़ोर निकले हो। मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है तुम्हें अपनी पोता कहते हुए। जनको ने कहा, आप गलत सोच रहे हो। लेकिन उसकी गैर माँ जनको को गुस्सा दिलवाकर यहाँ से चले जाते हैं। जनको गुस्से में आंख बबूला हो गया था। और यहाँ पर तियांग वो सब कुछ सुनकर कमरे में जाते हैं। तियांग ने कहा, ज्ञान मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब मुझे मेरा काम करना होगा और जनको को मेरी प्यार की जाल में फंसाना होगा और उसे मजबूर करना होगा मुझसे प्यार करने के लिए। तब जाकर मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ और मैं ज्ञान माँ को पोता पोती दे सकता हूँ। जनको अब तो तुम्हें मेरे करीब आना ही पड़ेगा। तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते हो, समझ गए तुम? अगर तुमने कुछ भी नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जनको कमरे में बहुत ही डर कर आते हैं कि तियांग सो तो नहीं गया। अगर वो सो गया तो अच्छी बात है, अगर तियांग नहीं सोया। जनको ये सब कुछ सोचकर जैसे बेड पर देखता है, तियांग बेड पर था। वो बेड पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। जनको ने कहा, चलो अच्छी बात है, वो सो गया है, अब मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, चाहे गैर में मुझे कितना ही गुस्सा क्यों न दिलवाए। जनको जैसे ही वो सो जाते हैं, बहुत ही ठंडा था, वो चादर ओढ़ने ही वाले थे। चादर को थोड़ा सा जैसे ही खींचता है, तियांग ने उसको और भी खींच कर रखा। जनको अपनी बॉडी को ढक नहीं पा रहे थे, तो उसने जोर से खींच लिया। तियांग के ऊपर से जोर से चादर खींचने की वजह से तियांग हॉट नाइट गाउन पहनकर सोया हुआ था। जनको तियांग को देखकर वह अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है और तियांग को घूरे जा रहा था। जनको की आंखें चमक रहे थे। जनको ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो सो गए और नींद में वो अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे वो नींद में है और अपनी लेग को ऊपर की तरफ किया और बहुत ही हॉट पोजीशन से सो जाता है, जिसमें तियांग और भी ज़्यादा हॉट लग रहे थे। उसकी इतनी हॉट पैरों को देखा जनको अपनी टंग को अपनी लिप पर स्लाइड कर देगा, सो हॉट। और उसके बाद जनको अपनी लिप को फिर से बाइट करता है और अपनी टंग से सक करता रहता है। जनको तियांग को इतनी देर तक देखने के बाद जनको तियांग की नज़दीक आने लगा। उसकी पैरों पर किस करने ही वाले थे। तियांग फिर से मूव ऑन करता है और दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। जनको अब तियांग की बॉडी के पास आ जाते हैं। उसकी पीठ पर किस करने ही वाले होते हैं। तियांग अपनी चादर को ओढ़ने के लिए जैसे चादर ढूंढने लगा। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम उठ गए। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम इतनी जोर से मुझे खींचोगे तो मैं उठ ही जाऊंगा ना। मैं सो रहा था और तुमने मेरी नींद को खराब कर दिया। जनको ने कहा, तुम ऐसे सो रहे थे? हाँ, ऐसे कोई सोता है क्या? तुम्हें सोना चाहिए था अच्छे कपड़े पहनकर। तियांग ने कहा, मैंने अच्छे ही कपड़े पहना है, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको कहता है, तुमने अभी जो पहना है कैसे अच्छा कपड़ा कहता है? तियांग ने कहा, तुम हतला क्यों रहे हो? जनको ने कहा, जाओ जगह अच्छे कपड़े पहनकर आ जाओ, तुम्हें ऐसे नाइट गाउन नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तियांग ने कहा, क्यों? मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इसको क्यों ना पहनूं? अब ऐसे भी
तुम मेरी बॉडी की इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जनको ने कहा, क्योंकि तुमने कपड़े ही ऐसा पहना है कि तुम्हारी बॉडी शो हो रहा है। तियांग ने कहा, तो होने दो। और तुम्हारा क्या, तुम तो बिना कपड़ों में बहुत ही गंदे लगते होंगे, तो तुम अपनी बॉडी को शो नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरी बॉडी बहुत ही अच्छा है, तो मैं अपनी बॉडी को शो कर सकता हूँ। इतनी व्हाइट और इतनी अच्छी बॉडी को मैं शो क्यों ना करूँ? जनको ने कहा, तुम किसी के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, मैं किसी के सामने नहीं पहनता हूँ, मैं तो बस अपने कमरे में पहनता हूँ, और मुझे कोई देखे या ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप को देखकर खुश होता हूँ। जनको ने कहा, तुम बहुत ही बुरे हो। तियांग ने कहा, तुमसे तो अच्छा ही हो, वैसे भी तुम बहुत ही कमज़ोर हो। चाहे मैं तुम्हारे सामने कपड़े पहनूं या ना पहनूं, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम थोड़ी कुछ करने वाले हो। जनको ने कहा, तुमने क्या कहा? तो तुमने ही ज्ञान माँ को वो सब कुछ कहने के लिए कहा था। तियांग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, समझ गया तुम किस बारे में कह रहे हो? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जनको, वो तियांग की ऊपर आ जाते और उसके हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ते कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तियांग जनको की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चलो मेरे ऊपर से हट जाओ। जनको ने कहा, अब तो तुमने मुझे चैलेंज कर दिया, अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। और थोड़ी ही देर बाद तियांग अपने नीचे वाले हिस्से को हिला भी नहीं पा रहे थे और पूरी बॉडी दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत बन गया था। तियांग ने जनको को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जनको ने कहा, चाहे तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, मुझे जो करना था मैंने तब कर लिया है। तुमने मुझे बहुत लड़कारा है। जो कुछ भी हुआ है ना, इन सही चीज़ों की जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। तियांग ने कहा, जनको मैंने थोड़ी कहा था तुम कि इतने बुरे बन जाओ मेरे साथ। ये सब कुछ तो सभी लोग करते हैं ना, लेकिन इतनी बुरी तरीके से। जनको ने कहा, मैं हूँ ही ऐसा। तुमने कहा ना कि मैं कमज़ोर हूँ, अब तुम क्या कहने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। जनको कहता है, तो तुम मानते हो ना? तियांग कहता है, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है, शैतान कहीं का। और सुबह होते ही तियांग वो जैसे ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। जनको के मॉम डैड, जनको के ब्रदर इन लॉ और उसकी दादी माँ। जनको के दादाजी वो भी आ जाते हैं। वो बहुत ही बुजुर्ग है, वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। जनको अपनी दादाजी को पकड़कर चेयर में बैठाते हुए कहा, दादाजी कैसे हो आप? तो जनको की ज्ञानपा ने कहा, मैं ठीक हूँ। और तियांग कहाँ है? तियांग आ रहा था। तियांग अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। तो जनको की ज्ञान माँ तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, चलो। तो जनको ने वो सब कुछ किया है जो मैं चाह रहा था। तियांग बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उसको आने में बहुत ही पेन हो रहा था। तो जनको तियांग को अपनी गोद में लेकर चेयर पर बैठा देते हैं। तियांग बहुत ही शर्मा जाता है। ज्ञान माँ ने कहा, तियांग तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस तरह से चल रहे थे, इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी भी जनको की है। तो फिर जनको का फ़र्ज़ बनता है कि वो तुम्हारी हेल्प करे। क्यों, मैंने सही कहा ना? जनको वो ज्ञानमा को कहता है, इन सही चीज़ों की जिम्मेदार आप हो, और ख़ास करके तियांग भी। तियांग ने आपको ये सब कुछ कहने के लिए कहा था ना? तो सभी लोग कहते हैं कि इस बारे में बात हो रहा है। तो तियांग ने कहा, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, आप लोग खाना खाइए। वो दोनों तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है, आप लोग को पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, तियांग ब्रेकफास्ट करने के बाद इस दवाई को खा लेना, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो सभी लोग जनको की तरफ देखकर कहता है, तुम तियांग की परवाह कर रहे हो? तियांग शर्मा जाता है। तो ज्ञानमा ने कहा, जनको लगता है तियांग बहुत ही जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? जनको ने कहा, ज्ञानमा अगर आप ऐसी बात करते रहे ना, तो देखना आप बहुत ही जल्दी बुरा हो जाओगे। ज्ञानमा ने कहा, मैं बुरा हो चुका हूँ, मुझे अभी परपोता देखना है। तो अभी सभी लोग समझ जाता है कि जनको का तियांग की किस बारे में बात चल रहा था। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाता है। तियांग बहुत ही शर्मा जाते हैं और वो यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन उसकी पैरों के दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। जनको तियांग को गोद में लेकर बेडरूम में जा रहा था और ज्ञानमा ने कहा, लगता है वो धीरे धीरे तियांग की केयर करना शुरू कर रहा है। मैं ही तो चाह रहा था, लगता है शैतान को भी प्यार होने वाला है। बहुत ही जल्द वो तियांग के लिए पागल हो जाएगा प्यार के मारे। जनको अपने डैड के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस की बातें कर रहे थे। जनको के डैड ने कहा, जनको तुम्हें इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जनको ने कहा, मेरे होते हैं आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा डैड। जनको के डैड ने कहा, जनको मुझे पता तुम किस तरह से संभालने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी तरह संभालना होता तो मैं तुम्हें नहीं कहता क्या? तुम जिस तरह से संभालोगे ना, मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं संभाल लूँगा, तुम किसी भी प्रॉब्लम में खुद नहीं फंसोगे। जनको ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, अब बेफिक्र हो जाइए।
जंगकुक के डैड ने कहा, जंगकुक, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तियांग भी है। तुम थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाओ। तुम्हें कुछ भी हो जाने पर तियांग खुद को संभाल नहीं पाएगा, तो तुम्हें तुम्हारी ध्यान रखना होगा, समझ गए तुम। और सामने तुम पेरेंट्स भी बनने वाले हो। अगर इसी तरह से तुम काम करते रहे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जनको ने कहा, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं होगा डैड। आप तो जानती हो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है कोई। जनको की मॉम आ जाता है और कहता है, जनको, तुम यहाँ पर अपने डैड से बिजनेस की बातें कर रहे हो और वहाँ पर तियांग वो। तो जनको ने कहा, तियांग को क्या हुआ? जनको की मॉम ने कहा, क्या हुआ? तुम इतने पेशेंट क्यों हो रहे हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम डैड बनने वाले हो जनको। जनको जैसे सुनता है कि वो डैड बनने वाला है, उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जनको की डैड ने जनको को सीने में लगाते हुए कहा, अब तुम समझ गए ना कि फादर बनना क्या होता है। तुमने शादी किया और तुम अब पेरेंट्स बनने वाले हो। तुम फादर बन जाओगे जनको, कंग्रेचुलेशन। जनको की डैड की आंखों में भी आंसू थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर। जनको ने कहा, डैड, आपने क्या कहा अब मैं समझ पाया। मुझे भी अपनी बच्ची की फिक्र अभी से ही हो रहा है। तो जनको की मॉम ने कहा, तियांग की फिक्र नहीं हो रहा है क्या? जनको ने कहा, मुझे उसकी भी फिक्र है मॉम। जनको की मॉम जनको से कहता है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ तियांग के पास जाओ और उसे जाकर मुबारकबाद दो। जनको ने कहा, मैं अभी जाकर उससे मिलता हूँ। उसके बाद जनको अपनी मॉम की गले लगकर अपनी तियांग से मिलने जा रहा था। जनको तियांग के पास आते ही कहा, तुम इस तरह से बेड पर क्यों लेटे हुए हो? तुम तो इस टाइम पर कभी बेड पर नहीं लेटते हो ना। तियांग ने कहा, डॉक्टर ने कहा मुझे रेस्ट करने के लिए, और मॉम ने भी ऐसे ही कहा और ग्रैंडमा भी। जनको ने कहा, तियांग, मैंने सुना है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। तियांग ने कहा, सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं भी। जनको कहता, हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मेरी लाइफ में ऐसे मौका कभी नहीं आते और मैं इस फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाता। जनको ने कहा, तियांग, तुम खुश तो हो ना? तियांग ने कहा, तुम मुझे देखकर समझ नहीं पा रहे हो क्या? मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जनको ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं तुम्हारे लिए। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? कहे तुम मेरे बच्चे को। जनको, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ये बच्चा चाहिए, चाहे कितना ही डर क्यों ना लगे और कितने ही दर्द क्यों ना हो। मुझे बच्चे को जन्म देना होगा। मैं अपने बच्चे को मेरी दुनिया में लेकर आना चाहता हूँ। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरा दुनिया कितना खूबसूरत है। मैं उसे बहुत प्यार देना चाहता हूँ, उसे बहुत ही खुश रखना चाहता हूँ। जनको ने कहा, और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ उसकी और तुम्हारी दोनों का ही ध्यान रखना चाहता हूँ। तियांग, क्या तुम वो मुझे मौका दोगे? तियांग तियांग ने कहा, जनको, तुम मेरे बच्चे की फादर हो और मेरे हस्बैंड भी। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? इसी तरह से जनको तियांग की ध्यान रखना शुरू करता है और अपने बच्चे के साथ बातें करना शुरू करता है। जैसे टाइम बीतता जाता है, तियांग की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। डॉक्टर घर पर आते हैं और जनको को बाहर जाने के लिए कहता है। जनको ने कहा, तियांग को क्या हुआ? और मेरा बच्चा, वो ठीक तो है ना? तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं बच्चे को। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जनको, आप बाहर जाइए। जंगकुक बाहर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो गए थे। उसको बहुत रोना भी आ रहा था। पहली बार जंगकुक की आंखों पर आंसू थे। वो अपने तियांग और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही परेशान था। डॉक्टर के बाहर आते ही जंगकुक ने डॉक्टर से पूछा, मेरा तियांग ठीक तो है ना? और मेरी बेबी? डॉक्टर ने कहा, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, दोनों ही ठीक है। बस तियांग को थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था तो हमने चेक कर लिया, अब सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। उसको दवाई भी दे दिया और इंजेक्शन भी दे दिया। 2 घंटे तक रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी प्रेगनेंसी की और 1 ही महीना बाकी है, तो आपको तियांग को पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रखना होगा और उसकी ध्यान रखना होगा। मैं आप पर जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, आपको तियांग की ध्यान रखना है। चंको ने कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तियांग की पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा, उससे कुछ नहीं होने दूंगा। और उसके बाद जंको वो तियांग के पास आ जाता है। तियांग के जैसे होश आ जाते हैं जंको तियांग से कहता है, कैसे लग रहा है तुम्हें? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत ही डर गए ना? जंको ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तियांग ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है, और मेरे होते हुए और तुम्हारे होते हुए हमारी प्यार की निशानी को कुछ नहीं होगा। जंको जंको ने तियांग की हाथ पर किस करते हुए कहा, और मैं होने भी नहीं दूंगा। तियांग मुस्कुराता है। जंको तियांग की हाथ पर दोबारा से किस करते कहा, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी और बच्ची की पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा
एवरी सेकेंड तुम्हारे साथ रहूँगा, परछाई की तरह। तियांग ने कहा, और तुम्हारे काम का क्या होगा? जनको ने कहा, वो सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन जब तक बेबी दुनिया में नहीं आ जाते और तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास ही रहो। और जनको तियांग की फोrehead पे किस करते हैं और उसकी बाजू में आकर बैठ जाते हैं, उसकी सर पर सहलाने लग जाते हैं। दोनों को इस तरह से देखकर घर के सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। ज्ञानमा ने कहा, जनको पहले से बहुत बदल गया। जनको के डैड ने कहा, मॉम आपने सही कहा है। और सभी लोग खुश भी लग रहे थे। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।